श्री रामचंद्र जी को हम कथा कहने जा रहे हैं। श्री रामचरितमानस का, रामायण का, जो कि गरुड़ जी और चक्र जी का और सत्यभामा जी का अंदर बहुत अहंकार हो गया था कि हम न रहें तो प्रभु कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसी चर्चा पर हम कथा कहेंगे। तो पहले भगवान का नाम लेकर के हम कथा कहने जा रहे हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हर काम को अमंगल को मंगलमय में करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करती हूँ। इधर गरुड़ जी के अहंकार हो गया था कि हम न होते तो प्रभु इंद्र भगवान पर विजय प्राप्त न करते। सत्यभामा को ले गए थे, युद्ध किए थे इंद्र भगवान से पारिजात के लिए। चक्र को अभिमान हो गया था कि हम न होते तो प्रभु की विजय नहीं होती। इधर सत्यभामा को अहंकार हो गया था कि हम इतनी सुंदर हैं कि प्रभु सबको छोड़ करके हमें बहुत सब पटरानियों से प्रेम करते हैं मुझ पर। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने पूछ ही बैठा कि क्या हमसे सुंदर सीता जी थी कि आप बन बन उनके लिए घूम रहे थे, भटक रहे थे, रो रहे थे। पशु पक्षी सबसे पूछ रहे थे कि मेरी सीता को तुमने देखा हो, क्या सीता मुझसे सुंदर थी। ये बात सुन कर के प्रभु कुछ न बोले, मुस्कुरा कर के रह गए। वो तो धीर मनुष्य हैं, धीर पुरुष हैं, तो राम जी हैं। मन ही मन हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना की कि हनुमान जी इसमें मेरा आप हेल्प कीजिए। आप आइए द्वारिका में, बगीचा में। हनुमान जी चले गए वाटिका में। द्वारिका के वाटिका में जा कर के फल फूल खाने लगे, सीताराम सीताराम कहने लगे। इधर श्री राम जी कहे गरुड़ जी से कि जाओ देखो, लगता है कि कोई आया है, वाटिका उजाड़ रहा है। कि हाँ, मेरे रहते हुए कौन उजाड़ने वाला है, कि जाकर पहले देखो। तो गए तो हनुमान जी पीछे से बैठकर कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं फल को और खा रहे हैं। श्री राम राम कह रहे हैं। गरुड़ जी बहुत जोर से डांटे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर फटकारा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। बहुत धिकारा, फिर भी हनुमान जी ने कुछ नहीं बोला। जब उन्हें गुस्सा जमाया तो हनुमान जी ने उन्हें पटक पटक कर मार करके भेज दिए। बोले गरुड़ जी की ये प्रभु मेरे द्वारकाधीश की बगीचा है, तुम तोड़ रहे हो, तुमको खैर नहीं है, कि जाओ अपने प्रभु द्वारकाधीश को भेज देना। गरुड़ जी आते हैं, सब बात कहते हैं। भगवान जी तो पहले से सब बात जानते थे। कहे ठीक है, जाओ उन्हें बुलाया लाओ। कहे कि ठीक है, मैं जाता हूँ बुलाने। कहे चलो, तुम्हें द्वारकाधीश बुलाए हैं, अपने दरबार में तुझे वो दंड देंगे कि तुम वैसा दंड कभी पाए नहीं होंगे। कहे चलो, मैं आता हूँ। सोचे कि मुझसे तेज चलेंगे थोड़े ना। चल दिए, गरुड़ जी का अभिमान था, चल दिए। तब तक से हनुमान जी उनसे आने से पहले प्रभु द्वारकाधीश के पास खड़े थे। इधर प्रभु द्वारकाधीश जी सत्यभामा से कहे थे कि देखो सत्यभामा, तुम खूब सज धज कर तैयार हो जाओ, हनुमान जी आने वाले हैं। उस सज धज करके द्वारकाधीश की बगल में बैठी थी। हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आ करके प्रभु श्री राम जी को कह करके प्रणाम की। और प्रभु श्री राम जी के रूप में ही दिखे हनुमान जी को।
अब सीता मैया को उन्होंने देखने लगे कि सीता मैया कहाँ है। बोले कि प्रभु सीता मैया कहाँ है, ये कौन सी बंदरिया आपकी सीता मैया की जगह पर बैठ गई है, वो तो उनका जगह है। मैं सीता मैया को प्रणाम करना चाहता हूँ। सीता मैया भी प्रकट हो गई, सीता मैया को प्रणाम किए। इतने में गरुड़ जी आ गए, आकर के अवाक रह गए कि गरुड़ जी पहले ही से हनुमान जी आ चुके हैं। चक्र जी को द्वार पर खड़े किए थे द्वारकाधीश जी की कोई आवे तो प्रवेश मत करने देना अंदर। जब हनुमान जी आए तो चक्र ने मना किया। चक्र जो है मुंह में निगल गए। हनुमान जी अब प्रभु द्वारकाधीश के पास चले गए। वहाँ पर तो द्वारकाधीश जी ने पूछे कि क्या तुम्हें कोई रोका नहीं? तो कहे क्यों नहीं, क्या ये रोके थे, मैं इन्हें मुंह में निगल गया, आ गया आपके सामने रख देता हूँ। उनका भी घमंड चूर हो गया, सत्यभामा की भी घमंड चूर हो गया और गरुड़ जी के भी घमंड चूर हो गया। तब प्रभु श्री राम जी ऐसे हैं कि जो उनके समक्ष रात दिन रहते हैं, प्रभु उनसे रात दिन प्रेम भी करते हैं। जब अहंकार हो जाता है तब प्रभु श्री राम जी किसी को अहंकार रहने नहीं देते हैं, सबका अहंकार तोड़ करके चूर चूर कर देते हैं और उसी अनुसार सबको दंड देते हैं। ते प्रभु श्री राम जी की महिमा है, इसीलिए वो तीनों लोक का मालिक कहलाते हैं और पूजनीय हैं। और जो है सो है, जो जहाँ पर है वहाँ पर है। तो